चलिए बैठ जाओ, आगे बैठो, आगे पहले उधर आगे जाओ। खजांची का जन्म दिवस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर प्रतिवर्ष नोटबंदी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। आज समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय में एक अद्भुत नज़ारा देखा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज खजांची का बर्थडे मनाया और इसके बाद खजांची को साइकिल भेंट की गई। हम आपको बता दें कि साइकिल जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो उसे भेंट किया गया अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद थे। कोई चेक और कोई पैसे, कोई टॉफ़ी और चॉकलेट और दूसरे सामान दे करके खजांची को का बर्थडे जो है सेलिब्रेट धूमधाम से किया गया। हम आप देख सकते हैं विजुअल में कि लोगों में जो है खजांची को गिफ्ट देने की होड़ लगी हुई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। तो खजांची का ये जो बर्थडे है, 5वां बर्थडे, बहुत ही खास रहा और उसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से ढेर सारे गिफ्ट भी मिले। तो आप विजुअल में देखिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है खजांची को भेंट देने की। और इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि इस मौके पर खजांची की मां और उसके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि खजांची है कौन। दरअसल 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने पूरे देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के शाहपुर में पंजाब नेशनल बैंक में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम उस समय अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे यूपी के और उन्होंने उस समय उसका नाम खजांची रखा था। अब खजांची 5 साल का हो चुका है और समाजवादी पार्टी ने उसे अपना किसी कंपनी की तरह कहें कि मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम आपको बताते चले कि जो खजांची है उसकी मां का नाम सर्वेशा देवी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से बिलोंग करती है। और उसकी जो खजांची की मां सर्वेशा है उसके पहले से ही 4 बच्चे हैं। ऐसे में जो उस समय सीएम थे अखिलेश यादव ने उस समय ही महिला को 2 लाख रुपए की मदद की थी और उस समय से ही अखिलेश यादव का खजांची के साथ रिश्ता बना हुआ है। उस दिन से कहें तो आज तक हर साल लगातार मतलब हर साल अखिलेश यादव खजांची का जन्मदिन 8 नवंबर को मनाते हैं और विधिवत मतलब पूरी तैयारी के साथ मनाया जाता है। अखिलेश यादव हालांकि इस मौके पर नोटबंदी को लेकर सरकार को घेरने से का मौका नहीं चूकते हैं। हम आपको बताते चलें कि इससे पहले जब अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो उस समय भी यात्रा की शुरुआत को हरी झंडी दिखाने के लिए खजांची को ही आमंत्रित किया गया था। अब आज एक बार फिर खजांची का जो है बर्थडे, उसका जन्मदिन जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मनाया गया और बाज़ाब्ता इसके लिए सर्वेश जो खजांची की मां है उसके परिवार वाले को पहले से आमंत्रित किया गया था और बाज़ाब्ता उन्हें यहाँ लाया गया लखनऊ और खजांची का बर्थडे मनाया गया। हम आपको बता दें कि शाहपुर के जोगी डेरा निवासी दिव्यांग महिला है सर्वेश देवी जो 2 दिसंबर 2016 को झीझक के पंजाब नेशनल बैंक में लाइन में खड़ी थी। उस दौरान वहाँ मकान की पहली किस्त निकालने गई थी। दिन भर लाइन में लगी रहने के बाद जैसे ही बैंक के वो गेट पर पहुँची तो उसका डिलीवरी हो गया। उस समय
यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उन्होंने ही बच्चे का नाम खजांची नाथ रखा था। जो महिला हैं सर्वेश, उनकी मदद भी की थी और अब हर साल अखिलेश यादव जो है उसका बर्थडे मनाते हैं। आज अखिलेश यादव ने लड्डू खिलाकर जो है खजांची का बर्थडे मनाया और इस मौके पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नोट कभी काला नहीं होता है बल्कि लेन देन काला होता है। और साथ में ये सवाल भी पूछा कि नोटबंदी के क्या फ़ायदे हुए, आज इतने साल बाद भी सरकार नहीं गिना पा रही है। तो आप देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इस मौके पर। और कि जहां आज पार्टी कार्यालय में हमेशा की तरह हर साल खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है, आज प्रतीक के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन से नोटबंदी शुरू हुई थी और खजांची का जन्म भी बैंक में हुआ था, क्योंकि बैंक में जन्म होने के कारण उसका नाम खजांची पड़ा। पूरे देश में नोटबंदी के समय पर बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और अगर कोई लाइन में पैदा हुआ है तो यही खजांची हुआ है। उसकी मां को क्या तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी और किन परिस्थितियों में। जेल में ही जन्म हुआ इसका, जेल नहीं बैंक में। और अभी तक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी इसके लिए कोई सहयोग या मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। नोटबंदी का परिणाम और नोटबंदी के कारण ही उसका जन्म हुआ। सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन आज इतने वर्ष गुजराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न केवल खजांची का जन्मदिन भी नहीं मना रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर स्तर पे चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती थी, लोगों को बता रही थी कि जो रुपया है उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। याद कीजिए वो समय, जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है
उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी, तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन। ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है।